अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से शुरू होगी। थोड़ी देर में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत होगी। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। रिपब्लिक भारत के पास रामलला के पोशाक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यही पोशाक पहनेंगे रामलला। जिस दिन भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और गर्भगृह विराजमान होने के बाद में ये वस्त्र धारण कराया जाएगा। अयोध्या में लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। भगवान राम और गिलहरी की बनाई कलाकृति। मौनी बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए बाबा। कहा 37 सालों की तपस्या का फल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत आज साझा किया है। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील की है। बोले इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मददगार होते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान। कहा अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने साफ सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में लगाया पोछा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग। राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबा देवी मंदिर में किया दर्शन। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर की सफाई भी की। तो अयोध्या से लगातार अपनी खास पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ही एक और खास मेहमान इस वक्त इस मंच से हमारे साथ मौजूद हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है देवकी नंदन ठाकुर जी आपका। गुरु जी, राम आ रहे हैं, आप भी आ गए हैं अयोध्या में कथा करने के लिए। लेकिन ये वो पल है जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आपके भाव, वो विचार क्या इस वक्त उमड़ रहा है? देखिए, जितने भी इस समय वर्तमान के सनातनी हैं, मेरी दृष्टि में वो सभी सनातनी जो हैं भाग्यवान हैं। क्योंकि जहां अमोरा बैठे ना सरयू के तट पे, इसी सरयू की नदी में, इसी सरयू की धारा में तमाम भक्तों की जो सब हैं वो बहे हैं, डूबे हैं, गोलियां मारी चली हैं उन पे। यही वो नदी है। इसमें बहुत पानी निकला है, लेकिन वो यादें अभी भी बरकरार हैं। कोई अगर ये कहता है कि राम मंदिर सहज में मिल गया, सहज में नहीं मिला है। कई हजार लोगों की कुर्बानियां इसमें लगी है। 500 वर्ष की तपस्या इसमें लगी है। कोर्ट में तमाम जहोजिद लगी है। जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने हमारी अस्मिता को, मंदिर को तोड़ने का काम किया था, वो तो मर गए, वो भी मर गए। लेकिन आजादी के बाद जो हमारे साथ हुआ कि आजादी के बाद भी राम मंदिर नहीं बना, ये बहुत दुखद था, दुख देने वाला था। लेकिन अब वो पल आए हैं कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो सरकार आए हैं तो हमारे तो सरकार आए तो हम सबको, हर एक घर को, हर कुटिया को और झोंपड़ी को महल समझ के स्वागत करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सब कह रहे हैं प्रभु श्री राम आ रहे हैं और वो तैयारियां भी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सपने में आकर प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ये ढोंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये सपना किसको आया ना। तेज प्रताप जी को आया, लालू जी के लाडले को। अब देखो, ये राजनीतिक विषय है। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सनातन धर्म हो, राम हो, रामायण हो, हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब जाएं न जाएं आपकी मर्जी है। आप
वहां नहीं। अब ये जो लोग देखिए यहाँ, ये जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये अपने दुनिया में हर चीज को छोड़ के सरयू के तट पर यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं, सरयू में गोता लगा रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूं तो ये लोग बेचारे बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये उन जैसे भी नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ढोंग कर रहा होगा, 10 आदमी ढोंग कर रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष ढोंग कर रहा है। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा उनसे, अभी आयु में बहुत छोटे हैं, राजनीति में अभी जा रहे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है, आप राजनीतिक मुद्दों पे टिप्पणी करें, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान पे, धर्म पे टिप्पणी करने से आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मांसाहारी भी बताया जा रहा है, प्रभु श्री राम को ठिगना बताया जा रहा है, छोटे कद का बताया जा रहा है, मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है। मतलब जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, जिसके लिए 500 बरस इंतजार किया गया, वो संघर्ष, वो न जाने कितनी ही कुर्बानियां हमें देनी पड़ी। और ये सरयू घाट जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इसका पानी किस तरह से लाल हो गया था, उसे भी ढोंग बताया जा रहा है, उसे भी ये कहा जा रहा है कि गुलामी का प्रतीक है। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने की आदत हो जाए, वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। और अगर आप लोगों की भावना नहीं समझेंगे तो राम को आप मांसाहारी कह देंगे। राम को मांसाहारी कहने वाले लोग खुद मांसाहार करते होंगे। इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पक्का इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये कहीं ना कहीं मांस को खाते होंगे, इसलिए इनको मांस प्रेम है, राम प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता होगा, जो व्यक्ति शराब पीता होगा, उसे राम कभी पसंद आ ही नहीं सकते। यही आचरण रावण का था, यही आचरण इन लोगों का है। तो राक्षस कौन है? माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। जो अपने माता पिता और देवी देवताओं को नहीं मानता, वही राक्षस है। वो राक्षस करता क्या है? बोले शाम को करस पान सोवस दिन राती, मदिरा पान शाम को करो, मांस खाओ, और इस बुद्धि को भैंसा बुद्धि बना लो। और भैंसा बुद्धि ऐसी बना लो कि गेंडों की तरह बिस्तरों में पड़े रहो। जब कोई कैमरा दिख जाए तो जाके बोल दो, नहीं नहीं राम तो मांसाहारी थे, नहीं नहीं राम तो क्यों आ रहे, राम क्यों आ रहे थे? तुम आ सकते हो, राम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे राम? शर्म आनी चाहिए जब हम लोग सनातनी होकर टोपी पहनकर दूसरों के यहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं, और राम के आने में शर्म आती है। राम कौन है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और जब तक इस पृथ्वी पर एक एक कण रहेगा, और कण ना भी रहे तब भी राम रहेगा। राम न काल्पनिक है, राम न ड्रामा है, राम न ढोंग है। राम थे, हैं और रहेंगे। हम और आप किराए के टट्टू हैं। हम और आप किराए पे आए हैं, यहाँ 10, 20, 50 साल रहेंगे और चले जाएंगे। डिपेंड है कि कोई अपना नाश करके जाएगा रावण की तरह, और कोई अपना विकास करके जाएगा सबरी की तरह। अब हमें ये देखना है कि हम सबरी की तरह जीना चाहते हैं या रावण की तरह जीना चाहते हैं। रावण की तरह जियोगे तो मरोगे, और अकेले नहीं मरोगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण जब मरा तो उसे पानी देने वाला नहीं बचा कोई। स्वयं मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, वो क्या कह रही है पता है?